दोस्तों, आज हम उसी अंदाज में फिर आपके सामने लेकर आए हैं अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, हम सीखेंगे आज इस वाली वीडियो में सीखेंगे अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है अनुवर्ती संख्या, फिर पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहा जाता है और अनुवर्ती संख्या किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ संख्या ले लिया है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या को कैसे लिखना है। ठीक है, मान लीजिए भैया यहाँ पे 1001 लिखा हुआ है, 1001। ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे संख्या। क्या बोलेंगे, संख्या। अब हमको पूर्ववर्ती संख्या बनाना है। पूर्ववर्ती संख्या के मतलब होता है भैया, पूर्ववर्ती के संख्या का मतलब होता है जैसे 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1000 लिखा हुआ है तो पूर्ववर्ती संख्या उसे कहते हैं 1000 में एक कम कर दो। ठीक है, 1000 में एक आप कम कर दोगे तो उसे हम कहेंगे पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ये आपका संख्या हो गया। ठीक है, ये आपका संख्या हो गया। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या उसे कहते हैं जैसे मान लो आपके पास 10 रुपया है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या उसे कहते हैं कि 10 रुपया में है 1 रुपया आप कम कर दो तो आपके पास मात्र 9 रुपया बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, 1000। ठीक है, +1। ठीक है, 1000 +1 तो हम यहाँ पे ये संख्या हो गया आपका। ठीक है, अब हमको पूर्ववर्ती अनुवर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या पता करना है। तो पूर्ववर्ती संख्या 1000 में कौन है, तो 1000 में पूर्ववर्ती संख्या है 999। एक संख्या आप कम कर दो। ठीक है, क्या होगा, 999। एक संख्या आप कम कर दोगे तो उसको बोला जाएगा पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, एक संख्या आप कम कर दोगे तो उसे जोड़ा जाएगा, उसे बोला जाएगा पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूर्ववर्ती संख्या। जैसे 1000 में हमने एक कम कर दिया तो उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब हम पता करेंगे अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अनुवर्ती संख्या भैया उसे कहते हैं जैसे हमारे पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपया में हम 1 रुपया जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या 1000 +1। अगर हम 1000 में एक जोड़ देंगे तो उस यहाँ पे हो जाएगा 1001। तो इसको बोलेंगे अनुवर्ती संख्या। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनुवर्ती संख्या। ठीक है, और इसको अब यहाँ पे देखो 1000 में एक हमने कम कर दिया तो इसको बोलेंगे पूर्ववर्ती संख्या। और 1000 में एक जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे अनुवर्ती संख्या। ठीक है, ऐसा दूसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2655। ठीक है, 2655 ये संख्या है। ठीक है, अब इसको हमें पूर्ववर्ती में बनाना है तो क्या करेंगे, एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 504 हो जाएगा। ठीक है, 2654 हो जाएगा। अपन को 2600 एक कम हो जाएगा ना, एक कम होगा तो उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। अब जब एक और जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे यहाँ पे 2655 में +1 कर देंगे तो वो हो जाएगा अनुवर्ती संख्या। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2600, यहाँ पे हो जाएगा 2656। यहाँ पे 55 है, पूर्ववर्ती संख्या में एक कम हो गया 54 हो गया। ठीक है, और अनुवर्ती संख्या में एक बढ़ गया यहाँ पे जैसे। ठीक है, एक प्लस कर दिए तो ये हो गया आपका अनुवर्ती संख्या। और एक कम हो जाएगा उसको बोलेंगे पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, ऐसे एक संख्या और है 3265। 3265 पूर्ववर्ती संख्या कौन सा होगा भैया, बताइए। 2365 में पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 3265। ठीक है, यहाँ पे एक कम कर दो पूर्ववर्ती हो गया, तो एक बढ़ा दो। ठीक है, 3200 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में एक जोड़ दो, 66 हो जाएगा, सॉरी, हाँ 66 हो जाएगा, 3266। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनुवर्ती संख्या। बस, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या इसी को कहते हैं, ज्यादा झमेला नहीं रहता है। अगर हमको पूर्ववर्ती बनाना है तो क्या करना है, एक संख्या अगर आपके पास 500 रुपया है, 500 रुपया में से 1 रुपया कम कर दो, उसी को हम बोलेंगे पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या बनाना है, 500 रुपया में 1 रुपया जोड़ दो तो आपके पास हो जाएगा 501, तो उसे हम बोलेंगे अनुवर्ती संख्या। बस,
और देखिए ये सब छोटे छोटे चीजें ना, ये चीज आपको, ये बेसिक चीजें हैं, ये चीज अगर आपको नहीं आएगा तो आप कोई चीज नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया भैया। फिर है 4645, पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 4645 का पूर्ववर्ती संख्या होगा 4645 का कितना होगा? 44 हो जाएगा। ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। 4645 का 4644 ये हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या। और अगर अनुवर्ती हमको लिखना है तो हो जाएगा 4600, कितना हो जाएगा? 4000, सॉरी, 4456, 46, ये हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 4646 हो जाएगा, ये अनुवर्ती हो जाएगा, है ना? ऐसे ऐसे करके आपको पूरा टोटल मतलब बहुत सारी संख्या बना लेना है। ठीक है, हमने इसलिए कारण दे दिया है। ठीक है, इससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या बहुत जरूरी है। ये देखो, कक्षा 3, 4, 5 के सवाल है। हाँ, जब आप आईएएस पीसीएस लेवल के तैयारी करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, एसआई हुआ या इंजीनियर लाइन में जाओगे, डॉक्टर लाइन में जाओगे, है ना, बहुत सारे जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, यही सब देखना, यही सब देखोगे भैया। कक्षा 5 से लेके और इंटर तक मैथवा पढ़ी हो, इनका कम ना समझो। और यही से कही तो भैया अपन जब पहले से मजबूत कर लो, जो मजबूत हो जी है तो चुटकी में फटाफट नौकरी पी हो। ठीक है, और अगर ना मजबूत करे हो तो हाई स्कूल इंटर पास करके आप जो दिन भर हर साल 6, 7, 7 पेपर आप कंपटीशन दिया करो, आप कभी बीट ना देती हो। जब आपके जड़े न मजबूत रही तो कहाँ से बीट के ले हो। ठीक है, तो भैया यहाँ पे 2 सवाल है, दो कुछ संख्या बच गई है, 56, 44, 76, 506 के अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 56, 56, 44। ठीक है, और एक संख्या है 76, 506। ठीक है, पहला और दूसरा, इसका जो है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो भैया ये रहा आपके सामने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या है और अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या कैसे बनाए। ठीक है, आपके सामने है। और आपको नहीं पता है तो प्लीज आप इसको देखिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और एक इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपको ऐसे ही वीडियो में, और अच्छे से वीडियो के साथ में हम आएंगे आपके सामने। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।